मेरा नाम जन्नत है। मेरे शौहर बहरीन में मुलाजमत करते थे, इसी वजह से मैं हमेशा उनकी कमी शिद्दत से महसूस करती थी। शादी को अभी 1 महीना ही हुआ था कि उन्होंने दोबारा बहरीन जाने की तैयारी कर ली। मेरी उम्र 27 साल थी और बड़ी मुश्किलों के बाद मेरी शादी हुई थी। बचपन ही से मेरे दिल में शादी की शदीद ख्वाहिश थी, मगर रिश्ते आते और नापसंद करके चले जाते। आखिरकार एक रिश्ता तय हुआ और जल्दी में शादी हो गई। शादी के चंद ही दिन बाद मालूम हुआ कि मेरे शौहर बहरीन में प्लम्बर हैं और साल में सिर्फ 1 महीने के लिए आ सकते हैं। उन पर घर के अखराजात और छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी थी, इसलिए वो मजबूर थे। मैंने बहुत इसरार किया कि मुझे भी साथ ले जाएं, मगर वहां उनका रहना एक किराए के तंग कमरे में था जहां कई लोग साथ रहते थे। यूं मैं शादी के बावजूद तन्हा रह गई। मेरे शौहर कम बात करने वाले और संजीदा मिजाज थे। वो रोज सिर्फ चंद मिनट वीडियो कॉल करते और घर की खैरियत पूछकर फोन बंद कर देते। मैं मोहब्बत भरी बातों की ख्वाहिश रखती थी, मगर वो मौका ना मिलता। सास से भी सिर्फ जरूरत की हद तक बात होती। अलबत्ता मेरा छोटा देवर जो 19 साल का था अक्सर मुझसे बातें करता और अपने कॉलेज के किस्से सुनाता रहता। वक्त गुजरने के साथ मैं तन्हाई और बेचैनी का शिकार हो गई। एक दिन देवर ने मेरे मोबाइल की सर्च हिस्ट्री देख ली और इसे अंदाजा हो गया कि मैं किस किस्म की फिल्में देखती हूँ। इसके बाद उसके रवैये में तब्दीली आने लगी। वो कभी मेरे कमरे में आ जाता, कभी इशारों किनायों में बातें करता। मैंने सख्ती से इसे मना किया और खबरदार किया कि अगर इसने हद पार की तो मैं सब कुछ बता दूंगी। एक रात मुझे महसूस हुआ कि कोई खिड़की के पास खड़ा है। अगले दिन इसने बेबाकी से कहा कि वो मुझे सोते हुए देखने आता है। मुझे शदीद गुस्सा आया और मैंने इसे आखिरी वार्निंग दी। मगर 1 हफ्ते बाद आधी रात को वो मेरे कमरे में आ गया। मैं घबरा गई। इसने दरवाज़ा खुला देखकर गलत मतलब निकाला और ज़बरदस्ती मेरे करीब आने की कोशिश की। मैंने मुज़ाहमत की रोई, मगर इसने मेरी एक ना सुनी और मेरे साथ जुल्म किया। इसके बाद वो मुझे उल्टा इल्ज़ाम देने लगा और कहने लगा कि मैं भी गलत फिल्में देखती हूँ, इसलिए वो भी गलत नहीं। मैं टूट कर रह गई। अगले ही दिन मैं बगैर किसी को बताए अपने मैके चली गई। मैंने अभी तक ये बात अपने शौहर को नहीं बताई थी, मगर दिल में इरादा था कि सब सच बता दूंगी। मेरी एक सहेली मुझसे मिलने आई तो मैंने इसे सब कुछ बता दिया। इसने मशवरा दिया कि मैं अपने शौहर से दरख्वास्त करूं कि वो मुझे बहरीन बुला लें ताकि मैं वहां सिलाई कढ़ाई का काम करके खुद भी कुछ कमा सकूं और इस माहौल से दूर हो जाऊं। यह वाकया मेरी जिंदगी का सबसे कर्बनाक तजर्बा था, जिसने मुझे ये सिखाया कि बाज़ रिश्तों में हदों का ख्याल ना रखा जाए तो अंजाम बहुत भयानक हो सकता है।